हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एसएससी पीटी से मेंस लेवल तक का क्वेश्चन और बैंक का जो है पीओ यानी इट मीन्स कहने का हाई लेवल का क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को करवाने जा रहा हूं। इसमें देखेंगे आप लोग और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ना इसका मैंने अभी ये तीसरा लेक्चर है मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ये तीसरा लेक्चर और लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। देन अगले लेक्चर में मैं अगले टॉपिक को लेके आऊँगा परसेंटेज में, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको दिया हुआ था कि इसको आप लोग बनाएंगे। उम्मीद है आप लोगों ने बनाया होगा। जिन बच्चे से ये नहीं बना होगा वो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे जो है नहीं भी बना होगा। वो लोग उनको लगता होगा कि सर ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, लाइव तो है नहीं, ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं और अधूरा छोड़ दिया उन्होंने, मुझे ये लास्ट में कंप्लीट नहीं किया था, हिंट दे दिया था बनाने के लिए, हमसे बना नहीं, अब कैसे बनेगा। तो मैं उस बच्चे को बता दूं कि बाबू हताश होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं और आप देखें इस चीज़ को। और मैं आपको बता देता हूं ये पीटी मेंस और प्लस पीओ लेवल का मैं आज क्वेश्चन आपको डील करने वाला हूं, इसलिए बड़ा ध्यान से इसको देखना बाबू। और एक चीज़, बहुत बच्चे इसमें ऐसे भी हैं गलत आदतों को छोड़ दो बच्चे। आप लोग जो है ना मैथमेटिक्स को आप ये चीज़ समझना, बहुत बच्चे इसमें ऐसे हैं स्किप कर करके देखते होंगे। अरे मैथमेटिक्स तो लोग 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हैं फिर भी कवर नहीं हो पाता। आपके 10-15 मिनट वीडियो देख लेने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आपको पूरा कंप्लीट मेरा वीडियो बिना 1 सेकेंड बर्बाद किए पूरा देखना पड़ेगा आपको, और देखना ही चाहिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं और उसके बाद आप हमारे इसी क्वेश्चन को आप घर पे अपने से खुद बनाने का कोशिश करो। मैं क्वेश्चन को इसलिए बोलता हूं खुद बनाओ क्योंकि इससे जो है बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, उसमें आपका कंसेप्ट सही रहेगा तो आपसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आप लोग इस पे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें। ये क्या क्वेश्चन था? एक व्यक्ति की मासिक आय 87,500 तथा मासिक खर्च 50,000 रुपये है। यानी आय दिया है 87,500 और मासिक खर्चा दिया है 50,000। यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है, 33% बढ़ जाती है, आपको हमको बताओ कि ये इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या है रेशियो? 87,500 और ये है 50,000। 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, ये 500 है। अच्छा 125 से तो कट ही रहा है, 500 ये 4 मरतबे कट जाएगा। 125 गुना 4 करेंगे 500 और 125 से करेंगे 7 8, हाँ ठीक तो है, 7 मरतबे कट जाएगा। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:4 है, ठीक। यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है, गुड, और खर्च जो है ना 18% बढ़ जाता है। मुझे ये बताइए आप लोग, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, ये है 7 और ये है 4, ठीक ना। इनकम और एक्सपेंडिचर का आय 33% बढ़ जाती है। बाबू इसका 33% तुम लोगे, डेसिमल में आएगा। हमको डेसिमल से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 00 कर दे तो क्या दिक्कत है? रेशियो कभी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। 700 का 33% क्या होगा? 33 गुना 7 कितना होता है? 7 या 21 के 1 बच गया 2, 7 या 21 22 23, यानी कि 231 होता है, ठीक इतना। तथा 18% खर्च बढ़ जाता है। इसका 18% क्या हुआ बाबू? 18 चौक 72 हो गया सर, बिल्कुल सही। अब कहता है कि तो बचत में परसेंट वृद्धि क्या होगी? बचत में कह रहा है ना,
ठीक है, तो बचत क्या, इनकम हमारा इतना, खर्चा इनकम में हमारा क्या हम जानते हैं, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है ना। इनकम इतना दिया है, एक्सपेंडिचर इतना, तो सेविंग क्या होगा, आप सेविंग का बताइए। यहाँ पर सेविंग दे देते हैं, ये 72 हो गया, तो सेविंग हमारा क्या होगा बाबू बताओ। 231 में 72 घटा दोगे तो सेविंग नहीं हो जाएगा। 11 में से 2 गया 9, और ये 12, 7 3 10 2 12 5, और ये 1 159। कहेंगे सर 159 हमारा सेविंग हुआ कि नहीं, बिल्कुल सही, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो बचत में परसेंट वृद्धि क्या होगी, तो बाबू 700 हुआ इनकम, 400 हुआ एक्सपेंडिचर, तो बचत कितना 300 ना। अरे आप 700 रुपये आपका इनकम है, आपने खर्च किया 400, तो बचा कितना आपके पास 300, तो इसका आप नहीं निकाल सकते हो परसेंट वृद्धि, नहीं। कितना क्वेश्चन तो बता रखा मैंने, 159/300 है ना। तो इसका क्या होगा, ये 00 हो जाएगा, 00 कट गया, 5 इसको काटो, 5 तिया 15, 5 वाला है ऑप्शन, 5 वाला 1 2 ऑप्शन है। अब आगे देख लेते हैं, 5 तिया 15 और 9 हुआ, तो 3 तिया 9, 53 खत्म। यानी हम कह सकते हैं कि सर 53% का इंक्रीजमेंट हुआ, वृद्धि हुआ। क्या दिक्कत रहा इसमें, कितना आसान कितना सुंदर क्वेश्चन था, है ना। ठीक है, डन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, 1 मिनट रुकिए। चलिए देखिए, अब देखो बाबू, ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। SBI PO का ये क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है ए की आय बी की आय का 57.1/7% है, ठीक है। यदि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है, और ए की बचत बी के व्यय यानी कि खर्चे का 16.16% है। यदि ए की बचत और बी की बचत के बीच का अंतर जो है 315 रुपया है, तो फिर ए और बी की औसत आय क्या करें, ज्ञात करें, मतलब एवरेज निकालने के लिए कहता है। बात समझिए, देखो आराम से बनाओ, पेशेंस रख करके 1 बाय 1 पढ़ते जाओ, लाइन तुम्हारा क्लियर होते चला जाएगा। ए की आय बी की आय का इतना परसेंट है, पहले इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हो आप लोग, क्या दिक्कत है। 57.1/7, मुझे बताओ 1/7 का वैल्यू होता है कितना, जब 1/7 आप तुमको हिंट दिया है, तो 1/7 होता है सर 14.2/7, तो 14 गुना 4 करोगे तो 14 चौकी 56, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो 1 वहाँ बच जाएगा, 56 1 57 हो जाएगा, बिल्कुल सही, यहाँ भी 4 गुना। यानी कि हम कहेंगे कि सर 4/7 बराबर होगा 57.1/7। निकालने के लिए मैं नहीं सिखाऊंगा, सिखा चुका हूँ यार, बच्चे देखे होंगे जो कंटिन्यू वीडियो वॉच कर रहा है, वो उसको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर सही है। ये कितना हुआ, कहेंगे 4/7 हुआ। यानी कि ए और बी है, इसका इनकम का अनुपात कितना हुआ, कहेंगे 4:7 हुआ, बिल्कुल सही। यदि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है, ठीक है, 525% अधिक है। मुझे बताओ ए की आय कितना है 4, अच्छा परसेंटेज में दिया है 525%, 525% अधिक है। बी की आय, ए की आय बी की बचत से, तो बी का बचत यानी कि सेविंग तुमको निकालना है, बी का बचत। तब मुझे बताओ कि बी का बचत बराबर क्या होगा, बी का बचत का ये 525%, अच्छा कहते हो कि 20% अधिक है, 120 होता है कि नहीं, तो 525% अधिक मतलब 625, इतना का 625% बराबर ही ना दिया है ए की आय। ए की आय क्या है, बी की बचत से 525% अधिक है, तो ए की आय कितना 4, इसको ऐसा करो ना 400 कर दो, आसान होगा आपके लिए। 400 ले लिए, अरे रेशियो चेंज हुआ क्या, हर बार क्वेश्चन में मैं ऐसा चेंजिंग कर रहा हूं, आप भी सीख लो, है ना। ये हुआ, तो 625 जो हुआ बाबू, 625 मुझे बताओ किसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 25/4 है। कैसे सर,
1/4 होता है 25%, 25 गुना 25 625, तो ये तो 25/4 हो गया, 25/4। तब 25/4 है बाबू, 25 से इसको काटोगे तो 16 मरतबे कटेगा, है कि नहीं? अरे 25 चौक 100, तो 4 चौक 16, 16 मरतबे, तो 16 16 चौक 64, यानी कि बी की बचत कितना हो गया बाबू? बी का बचत कहेंगे सर 64 हो गया। बी का बचत 64 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है सर। अब कहता है ए की बचत बी के व्यय का 16.16%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 1/6। कहोगे कि सर सारा का सारा तो फ्रैक्शन पे काम है, तो मैंने शुरुआत से ही बोला, इसीलिए तो सिखाया। 2 लेक्चर मैंने क्यों बर्बाद किया आपके पीछे? मैं किसी को परसेंटेज और फॉर्मूला पे नहीं बना रहा, मैं सबको फ्रैक्शन में बदल के खत्म कर दे रहा हूं, रेशियो में बदल के खत्म कर दे रहा हूं। तो फ्रैक्शन वैल्यू इसका क्या हुआ बाबू? 1/6। तो कहता है ए की बचत जो 400 है ना, बी के व्यय का 1/6 है, बी के व्यय का। तब बी का व्यय पहले तो पता करो। तो अगर बी का इनकम इतना है, खर्चा सेविंग इतना है, तो बी का व्यय कितना होगा, एक्सपेंस कितना हुआ होगा? तो दोनों में घटाओ तो कितना हो गया? 636 हुआ एक्सपेंस, है ना? बी का एक्सपेंस कितना हुआ बाबू? 636। तो फिर से पढ़ो, ए का बचत जो है ना, ए का बचत बी के व्यय का, बी का व्यय, ए का बचत यहाँ निकालोगे ना, यहाँ ये क्या व्हाट, तो ये क्या है? ये बी का जो बचत है इसका 1/6 है, यानी कि ए की सेविंग बराबर क्या होगा बाबू? ए की सेविंग एकदम आराम से बनता है। कहेंगे सर 636 का 1/6, तो 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 जाके 36, 106। कहेंगे सर ये 106 हुआ। एकदम क्लियर होते चला गया, हमको निकल गया ए का इनकम, बी का इनकम, ए का सेविंग, बी का सेविंग, बी का खर्चा, ए का खर्च निकालेंगे तो इसे भी निकल जाएगा। सारा चीज हमारे सामने खुला किताब हो गया। अब कहता है यदि ए की बचत और बी की बचत के बीच का अंतर इतना है, तो देखो तो ए की बचत और बी के बीच का बचत अंतर कितना है? 64 या 36, कितना 36, 4 40 2 42, कितना हुआ बाबू? 42। तो कहेंगे 42 यूनिट का वैल्यू दिया है 315। बोलो यही ना दिया है? अंतर कितना दिया है? 315। तो कहता है ए और बी की औसत आय, ए और बी का औसत आय, आय का औसत निकालो तो बाबू, औसत मतलब एवरेज, एवरेज क्या हुआ? एवरेज। तो कहेंगे सर 400 प्लस 700/2, यही होता है। अरे मौखिक निकालो ना यार, 711/1100/2 550 हुआ कि नहीं? तो 550, वही तो एवरेज का पूछ रहा है कि 550 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? यूनिट बराबर व्हाट, यही ना पूछा। तो 550 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। इधर का मिटाएं, एक जगह को ही तो यहाँ दे बना दें। चलो बहुत बच्चा को दिक्कत हो रहा होगा। देखो अब क्या कर रहे हैं बाबू, क्वेश्चन में दम नहीं है, आपको समझाने के कारण मुझे इतना इसको लिखना पड़ रहा है। क्या लिखने का जरूरत था, है ना? डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, अब जल्दी आ जाएगा, फिर ये भी समस्याएं खत्म हो जाएगी। थोड़ा मैनेज कर लो, मैं कर रहा हूँ ना। अब कुछ नहीं, अब तो आप खुद ही निकाल लोगे कि 40 यूनिट का इतना तो इतना का कितना, 40 यूनिट का इतना तो 1 यूनिट का कितना, और उसके बाद 550 यूनिट का कितना, हो जाएगा आंसर, है कि नहीं? सॉरी 42 यूनिट का वैल्यू दिया है 315, तो 1 यूनिट का 315/42 कर लो। अब पूछा 550 का, तो 315/42 जितना होगा उसको 550 से गुना कर लो, समझे? निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। अब कटकुट कर लो यार, देख लो कितना मरतबे कटता है। 5 25 5, ये आंसर आ रहा है। आप चेक करके देख लेना, ठीक है? कर लो। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? क्या कुछ किया मैंने सिर्फ इसको फ्रैक्शन में बदल दिया, इसको फ्रैक्शन में बदल दिया, जैसे कह रहा था सेम वैसे। देखो बाबू ये SBI PO का क्वेश्चन एक बार में समझ में आया होगा कि नहीं पता नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके चेक कर फिर से देखना, देखते रहना और खुद घर पे प्रैक्टिस करना, बिल्कुल बनेगा आपसे, ठीक है?
देख मैंने इसलिए पहले ही कहा कि अब मैं आपको अब हाई लेवल का ही क्वेश्चन दे दूंगा बाबू। हाई लेवल का ये सीख जाओगे तो छोटा मोटा क्वेश्चन कहाँ बच के रह जाएगा आपसे। अच्छा एक चीज़ और, मैंने प्लानिंग किया हुआ है थोड़ा, मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं सोच रहा था क्या अभी रेलवे का एग्ज़ाम वगैरह का सुन रहे हैं कि अब कोरोना ख़त्म होगा तो स्टार्ट होने वाला है। तो कमेंट में आप लोग जो है थोड़ा सा मुझे बताओ, क्या आप लोगों को मैं रेलवे का मैथमेटिक्स का पर डे अच्छा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का सेट स्टार्ट कर दूं, वो भी लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लेकिन मैनेज कर लेंगे, ठीक ना। वाईफाई के कारण थोड़ा वो प्रॉब्लम होता है, तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिख करके करूँगा और शॉर्ट आंसर करेंगे। एक बार में 3-4 क्वेश्चन का तो दे ही दूंगा और उसके बाद वो आप करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं चेक करता रहूँगा, फिर कर लेंगे। आप लोग पहले ये करो, या बहुत बच्चे कहेंगे कि नहीं सर पहले आप कोर्स ख़त्म कर दो, ये तो आप डिसाइड कर लो, देख लो जैसा अगर आप लोग लगेगा आप हमें कमेंट करो। अगर मेरे पास राउंड अबाउट 100 कमेंट आ गए इसके कि हाँ सर टेस्ट स्टार्ट करिए, तो मैं बिल्कुल करूँगा। 100 कमेंट्स अगर मेरे पास पहुँच गए कि सर आप टेस्ट स्टार्ट करो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के रख दूंगा आपके पास, और आप लोग देखोगे मैंने जितना बताया उसमें तो सारा चीज़ बताना पड़ेगा ना। आप अभी तो मैंने एडवांस मैथ नहीं पढ़ाया है, लेकिन एडवांस मैथ का भी क्वेश्चन लाऊंगा, उसमें बताऊंगा मैं। तो बहुत बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम है, वो तो पढ़े ही होंगे, उसे तो सिर्फ मेरे पुश का ज़रूरत है कि नहीं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ आपको नीड है, ज़रूरत है। 100 कमेंट्स आने के बाद मेरा प्रॉमिस मैं स्टार्ट कर दूंगा, कोई एक टाइम फिक्स कर लेंगे, मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो बच्चा, बाकी अब आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है कहता है ए और बी के वेतनों का योग 43,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। ए को जितना वेतन मिलता है उसका वो 95% खर्च कर देता है, ठीक। और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। यदि उनकी बचत जो है ना बाबू, बचत जो है समान है, बचत इक्वल है, खर्च ये करता है लेकिन बचत उसका इक्वल है, तो हमको बताओ। तो कहता है क्या ए अपने वेतन का इतना % खर्च करता है, 95% खर्च कर दिया, तो बचत कितना किया, कहेंगे 5%। तो ए का 5% अब बराबर क्या है, बचत समान है, तो बी का कितना होगा, तो बी का कहेंगे कि सर बी का 80% खर्च करता है, तो 20% बचाता है। बोलो होगा कि नहीं। ये बचत का चल रहा है, सेविंग का बचत का चल रहा है, ठीक। तक क्या हो जाएगा, अच्छा ए रेशियो बी बराबर, ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 20/5, तो 5 चौक 20, यानी कि ए रेशियो बी बराबर हो जाएगा बाबू 4:1। कोई दिक्कत नहीं। तो ए और बी के वेतन का योग जो है ना, दोनों के वेतन का योग 43,000 रुपया है। कितना है, दोनों का योग है 43,000, और अनुपात का योग कितना है, तो 5 है। तो कहेगा तो ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन पूछ रहा है बाबू, तो 4/5 गुना 43,000 नहीं होगा। बी का पूछेगा तो 1/5 गुना 43,000, तभी देखो तो कितना मरतबे कटता है, 5 8 पंजे 40, 3 0 6 पंजे 30, है ना। और ठीक है, 8 पंजे 40, 3 0 6 पंजे 30 और 00, ठीक। 6 चौके 24, 4 वाला देखो तो ऑप्शन में कौन सा है। अरे मैंने पहले ही बता रखा यूनिट डिजिट से करो, उतना गुना करने का क्या जरूरत है यार। 6 गुना 4, 6 चौके 24, 4 ये है और तो कहीं नहीं है, 4 ये है तो 00 यही आंसर होगा, खत्म। यानी कि 34,000। उतना गुना मत करते रहना बैठ करके, उतना समय नहीं है। यूनिट डिजिट पकड़ो, आंसर मार दो। देखा कितना आसानी से बना है ना, समझ में आ रहा होगा सबको। चलिए बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन पीटी 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, नहीं समझेंगे तो उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, और समझ गए तो बेड़ा पार है। ए की आय बी की आय का 60% है, ठीक। और ए का व्यय बी के व्यय का 70% है।
यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है तो ए की बचत तथा बी के बचत का अनुपात ज्ञात करें। मुझे बताओ बाबू, ए की आय बी की आय का 60%, 60% मतलब क्या, 3/5। कहेंगे सर कैसे, अरे 20% बराबर 1/5, तब 20 या 60 3/5 हुआ कि नहीं। मुझे क्लियर है, आपको क्यों नहीं हो रहा है ना। तो चलो देखते, ए और बी है। इनकम की बात करें तो दोनों का रेशियो दिया 3:5 का है। ठीक है, ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, एक्सपेंस का बात करते हैं। तो ए का व्यय बी के व्यय का 70% हमको पता ही नहीं है, किसका कैसे करें, कैसे कर लें। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लिंक आगे मिलेगा। ए की आय बी के व्यय का 75% है। हाँ 75% मतलब तो सबको मालूम है 3/4 है ना। तो बी के व्यय का, ए की आय क्या है, ए की आय जो है बी के व्यय का, बी के व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस का 3/4 क्या है, वो है ए की आय है, ए की आय। इतना मुझे लिखना पड़ता है आपके लिए जो कि आप समझ जाएं, आप समझ सकें, नहीं तो मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो खटाक से 3 काट दूंगा, 4 आंसर दे दूंगा। अब कैसे कर देंगे, तो आप भी करेंगे। अभी देखो ना, अब देखो ये इसका कहता है बी का 3/4 जो दिया है, बी के एक्सपेंस का 3/4। ए की आय क्या है बाबू, ए की आय 3 है, तो 3 और 3 कटा कि नहीं, तो बी का क्या हो गया, तो बी का एक्सपेंस क्या हो गया, बी का एक्सपेंस बोलेंगे 4 हो गया सर। बी का एक्सपेंस क्या बचा 4, तो बी का एक्सपेंस हो गया 4, हो गया ना। अब पढ़ो इसको, बीच वाले इसको जो छोड़े थे। ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, ये जो बी का व्यय है ना, इसका ही 70%, 70% क्या है, ए का व्यय है ना। इतना आराम से बता रहे, अब नहीं समझिएगा तो मुझे नहीं उम्मीद है कि आप कहीं और समझ पाइएगा। समझे कैसे समझाऊं, एकदम आराम से बता रहा हूं, मतलब सेकंडों के क्वेश्चन को मैं मिनटों में बदल बदल के आपको बता रहा हूं कि आप इसको इस तरह से सीखें कि एग्जाम में आप जल्दी बना सकें, आप कमजोर बच्चे भी सीख जाए। मैं किस सबको लेके चल रहा हूं बच्चा, ध्यान रखो। तो इसका 70% तो कितना, 7 चौका 28, 2.8 हुआ कि नहीं बाबू। कहेंगे सर ये 2.8 हुआ, हो गया ना। अब तो बन गया आंसर, ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात। तब बचत क्या होता है, सेविंग क्या होता है, मुझे ये बताओ। अरे हमको मालूम है सर, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर है ना। सेविंग बराबर क्या होता है, देखो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो सेविंग बराबर क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, होगा कि नहीं, बोलो होगा कि नहीं। तो इनकम में एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग, 3 में 2.8 घटाओगे तो 0.2 होगा कि नहीं, बोलो हाँ होगा सर। 5 में से 4 घटाओगे तो 1 होगा कि नहीं। तो यही ना रेशियो हुआ, तो रेशियो हुआ, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। कहेंगे हाँ हो जाएगा सर। तो 2 से ये 5 कटेगा तो ये 1:5 हुआ कि नहीं, बराबर बोलो 1:5 आंसर हुआ। बोलो क्या दिक्कत रहा, अब कहीं है 1:5, 1:5 शुरू में है। तब बताओ ये पीटी में दिया हुआ है, आप तो फंसी जाओगे अगर ढंग से नहीं इसको क्लियर करोगे। एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ, देखो एकदम क्लियर होते चला जाएगा, है ना। मजा आ रहा है, समझ रहे हो ना। चलो अब मैं देखता हूं बच्चे लोग जो है थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, कमेंट वगैरह करने लगे हैं। पहले तो पता नहीं क्या चीज़ का शर्म था, डर था मेरे से, कमेंट ही नहीं करते थे बच्चे। मैं सबको पहचानता हूं, सबको जानता हूं बच्चे। क्या आप हमसे जुड़े हो, आप कुछ सीखने के उद्देश्य से, है ना। तो कमेंट करो, अपना समझो मुझे, मैं पराया नहीं हूँ आपका, अपना समझो। आप कमेंट करो, आपको मैं पहचानने लगूंगा, नाम से पहचानने लगूंगा। देखो ये एक भूषण यादव है, वो सिर्फ बच्चा अपना नाम कमेंट कर देता है, सर को याद रहे भूषण यादव, लिखता कुछ नहीं है, वो बस नाम लिख दे, वो सिर्फ अपना नाम डाल करके शो कर देता है। चलो कोई बात नहीं है, नाम तो याद रहा ना मुझे, है ना। चलिए ठीक है, करते रहो, कमेंट जरूर करो। गुरु और शिष्य का जो है ना ये बंधन बड़ा ही अटूट बंधन है। इस बंधन को जोड़ो, अलग मत करो, इसको जोड़ो, किसी ना किसी बहाने जोड़ो। मैं आपसे जुड़ा हुआ, यहाँ आप देख रहे हो, आप हमसे जुड़ो कमेंट के थ्रू। आप कमेंट करो, बॉयज गर्ल्स डजंट मैटर, कोई भी हो आप कमेंट करो हमको, ठीक है। चलिए मजा आ रहा है ना, सीख तो रहे हो ना।
कोई क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं हो रहा, एकदम अलग अलग वन बाय वन लाइन बाय लाइन क्लियर करके मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ चलिए देखिए, देखो बाबू ये क्वेश्चन तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए, आप लोग के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन चूंकि आज इसका लास्ट लेक्चर है इनकम एक्सपेंडिचर का, इसलिए मैं आज क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, है ना, बता दूंगा। ये क्वेश्चन मेंस 2018 में आया, बताओ इसमें क्या दम है? कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अभी इस तरह का क्वेश्चन मैंने बता रखा आपको, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, 60% कम है। ए की इनकम बी का इनकम बी के इनकम की तुलना में 60% कम है, और ए का जो खर्च है ना वो बी के खर्च के 60% के बराबर है। ठीक, यदि ए का आय जो है इनकम बी के खर्चे का 70% के बराबर है, तो ए और बी के व्यय मतलब बचत सेविंग का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। आप मुझे बताओ कि ए और बी है यहाँ, इसका इनकम का अनुपात क्या है कि इसका तुलना में 60% कम है। 60% मतलब 3/5, तो कम है मतलब माइनस, यानी 2/5, तो ये 2 है तो ये 5 है। ठीक है, ठीक है सर। ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर, तो व्यय वाला तो हमको जैसे एक्सपेंस वाला लिखेंगे, एक्सपेंस का तो हमें पता नहीं है, तो हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ए की आय बी के खर्चे का 70%, ए की का इनकम जो है बी के खर्च का 70% के बराबर है, तो बी का जो एक्सपेंस है, खर्च जो है, वो खर्च का 70% मतलब 7/10 होता है ना बाबू। ये क्या है? ए की आय है, तो ए की आय क्या है हमारा है 2 है, तो मुझे बताओ इसको काटोगे तो डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल से बचने के लिए हम क्या करें? हम ऐसा नहीं कर दें कि यहाँ से भी गुना 7 से कर दें, तब ये 7 कट जाएगा हमारा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। कहेंगे सर ये क्या मतलब हुआ, ये क्या कर दिए आप, कहोगे ना। आप जबरदस्ती 7 क्यों कर दिए सर, यहाँ तो 2 ही दिया है। तो ठीक है, तो हम इसको भी 7 से गुना कर देते हैं, इसको 7 से कर देते हैं। अब तो हमारा रेशियो इक्वल हुआ कि नहीं? रेशियो में कोई चेंजिंग होगा? अगर यहाँ भी 7 से गुना, यहाँ से भी 7 से कर दे, तो क्या हमें आसान करने के लिए, देखो ये बुद्धि है, दिमाग लगाओ, एग्जाम में आप फंसोगे ना जब, तो आपको यही ट्रिक आपको काम देगा। इसको सीख लोगे, कहता है इसको सीख डाला तो लाइफ झिंगा लाला, मैथमेटिक्स आसान हो गया। बात समझे? समझो, बुद्धि दिमाग लगाओ। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अच्छा मुझे यहाँ 10 भी कर दूं तो भी यहाँ 10 कर देंगे, तो क्या फर्क पड़ जाएगा हमारा रेशियो का बाबू? कुछ नहीं, हमने तो 2 ही रखा था ना, हमने 2 ही रखा था। या तुम डायरेक्ट भी यहाँ से करोगे तो क्या करोगे, तो डेसिमल में आ जाएगा, कटेगा, तुमको दिक्कत ना होगा मल्टीप्लाई करने में। फिर तो वही बात हो गया कि 10 सेकेंड का क्वेश्चन सर 2 मिनट लगाए हम, फिर तो एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। हम क्या करते हैं, तो इसको हम क्या करें, ऐसा हम क्या करें, तो ये इसे ऊपर से कट जाएगा, ये गुना क्रॉस होता है, क्या करें? 14 भी करोगे तो यहाँ 14 कर देना, यहाँ 14 कर दो, एक ही बात है, 7 दूनी 14, तो 7 ये इसको काटना है, हमको काटना है, क्या करें? गुना 7 कर दिए सर, ये 7 कट गया, तो ये जो 7 है ना, तो फिर इसको भी 7 से गुना, इसको भी 7 से कर दिए। यानी अब हमारा नया जो है ना, नया जो इनकम का जो मेरा बना 7 दूनी 14 और 7 5 35 का रेशियो बना, और ये 7 कट गया तो 10 दूनी 20, यानी बी का खर्च हमारा क्या हुआ, क्या निकला? कहेंगे सर 20 निकला। कोई दिक्कत? जब ये 14 हुआ तभी ना हमारा वो 20 बना। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंस का बात करते हैं, बी का हमारा निकला 20। ठीक, अब पहले वाला पढ़ो। कहता है ए का व्यय, यानी ए का जो खर्चा है, ए का जो खर्च, ए का ये खर्च, ये व्हाट, ए का खर्चा बी के खर्च का 60% के बराबर है। ये ए का जो खर्च है ना वो क्या है, इसका 60% है, तो 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा? कहेंगे सर ये तो 12 हो जाएगा, ये तो 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो? ये क्या हो जाएगा, इसका भी 60% है, तो कहेंगे ये 12, तो हमारा ए का इनकम, बी का इनकम, ए का खर्चा, बी का खर्चा, तो सेविंग नहीं पता चलेगा। तो सेविंग क्या होगा? सेविंग का अनुपात पूछ रहा है ना, सेविंग, तो ये 14 था, ये 12, तो कहेंगे 2 हो गया, सेविंग घटता है ना, ये 35 था तो ये 20, तो बोलेंगे 15 हो गया, तो 2:15 कट रहा है, नहीं, ऑप्शन 2:15 डन। ये और ये क्वेश्चन मेंस 2018 का दिया हुआ है, क्या दिक्कत रहा बताओ? अभी बताए थे कि नहीं ऐसे क्वेश्चन हमने?
बताया था ना, सिर्फ ये तरीका आपको नया मैंने सिखाया, सीख लिया आपने, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ढल जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लो, लिख लो। मैं इसलिए भाई बार बार बोलता हूँ आपको, कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ के साथ बैठो, फिर देखो कितना मज़ा आएगा, एकदम मज़ा आएगा, बहुत अच्छा पढ़ने में लगेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए, एक मिनट, चलिए देखिए यहाँ, रिशु अपनी आय का X% बचाती है, ठीक है। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है। अरे बच्चा, यहाँ देखो तो इनकम का भी दे दिया है 26% का वृद्धि, खर्च का भी दिया है 20% का वृद्धि, बचत का भी दिया है 50% का वृद्धि। जब तीनों दे दिया हो तो इसको एलिगेशन मेथड से बनाओ ना, एलिगेशन से बनाओ ना। हाँ, तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या दिया है बाबू, और इसको इनकम को यहाँ रख लो, ये दोनों को लेकर कर दो, दोनों को घटा दो, यही तो जानते हो ना एलिगेशन का, ये दोनों को घट जाता है। देखो एलिगेशन का इसी तरह होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर खर्चा का क्या दिया है, कहाँ गया, व्यय 20% है व्यय का और एक्सपेंडिचर का, और सेविंग का कितना दिया है बाबू, उसकी बचत का 50%, सेविंग का 50% दिया है ना, और आय का कितना है 26% है। तो एलिगेशन क्या कहता है, इसको इससे लेस करो तो 26 कितना 6%, और ये कितना हो गया 24%, तो 6 चौके 24, यानी कि 4:1, कहेंगे 4:1 हुआ सर, है ना, 4:1। तो कहता है क्या कि x आपको क्या निकला, इनकम का क्या, इनकम बराबर क्या हुआ, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी 4 1 5 हुआ। तो कहता है कि x का मान ज्ञात करें, तो आय का ही ना X% बचाता है, तो बचाया कितना हो, बचाया 1, तो 1/5, तो 1/5 बराबर क्या होता है 20% होता है कि नहीं होता है, 1/5 कितना होता है 20%, 20% है, 20% खत्म। x का मान ज्ञात करें तो 20% हो गया आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, समझे, देख लिया ना आपने। देखो फिर से बाबा एलिगेशन में कैसे करें, हम तीनों दे दिया ना बाबू, आय भी, इनकम भी दे दिया, एक्सपेंडिचर भी दे दिया और सेविंग भी दे दिया, तो आराम से आप इसको कर दो ना, ये एक्सपेंस हो गया, सेविंग हो गया और इनकम बीच में रख दो, इसका इससे लेस कर दो 6 हुआ, इधर से करोगे 24 हुआ, 6 यानी 4:4:1 का रेशियो बना, किस बना, ये एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो इनकम क्या हुआ 4 1 5 हुआ। तो एक्स का पूछ रहा है, एक्स का बचत, तो बचत कितना 1/5 बराबर कितना 20%, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो बाबू, ये क्वेश्चन है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई है तो शुद्ध आय 1% कम हो गई है, आयकर की दर क्या है, आयकर की दर क्या है। आप देखो एक चीज इसमें, आयकर की दर आप देखो, टैक्स का 19%, टैक्स का 19% और नेट इनकम का कितना 1%, 1% दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, टैक्स बाय नेट इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा 19/1, सॉरी 1/19, 1/19, यानी क्या हुआ कि हमारे पॉकेट में था, देखो अच्छा, टोटल, अगर टोटल इनकम की बात करें कि इनकम, हमारा टोटल इनकम कितना था, हमारा टोटल इनकम तो 20 होगा, तभी ना हमने जो है ना टैक्स दिया जा करके 1 रुपया, 20 था हमारा इनकम, तो हमने 1 रुपया टैक्स दिया, पैकेट से तो हमारा 1 रुपया निकला, तो हमारा टोटल इनकम 20 रुपया है, ठीक है। तो आयकर की दर तो कितना दिए थे टैक्स, एक दिए थे, 1/20, 1/20 बराबर कितना %, 5%, 5% है आंसर, 5% आंसर। देखो इसका एक हम शॉर्टकट बताते हैं आपको, एकदम शॉर्टकट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए बिना पेन लगाए डायरेक्ट मार दोगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, कुछ नहीं करना बाबू, 1 रुपया की कमी हुई है ना, 1/19 + 1 कर देना, यानी 1/20 बराबर 5% आंसर खत्म। और सा ही एक क्वेश्चन यहाँ, आयकर में 22% की वृद्धि हो जाने के कारण तो शुद्ध आय 3% कम हो जाती है, 3% कम हो जाती है, तो 3 क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 22 + 3 ना, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देखते, यही ना है,
मिला लेते हैं एक बार ज़रा सा, कहाँ गया। आयकर में 22% की वृद्धि हो जाने के कारण तो शुद्ध आय 3%, लैंग्वेज थोड़ा सा हमको लग रहा था टेढ़ा, नहीं ठीक है। तो शुद्ध आय 3% कम हो जाती है तो आयकर की दर क्या होगी? तो 3 बटा कितना, 22 + 3 यानी 3/25। तो 3 का मतलब 300 ना बाबू, अब बटा 25, तो 25 से 104 4 12 यानी 12, यानी कहेंगे कि 12%, 12% है, 12% देखा कितना आसानी से बना है कि नहीं। तो ये बिल्कुल शॉर्टकट है, इसको समझने के लिए प्रोसेस मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो चलिए आज मैंने आपको, देखो मैंने काफ़ी, आप देखे होंगे, पिछला वीडियो देख लो चेक करके, तीसरा लेक्चर ये दिया मैंने, तीसरा लेक्चर में जाकर इनकम और एक्सपेंडिचर का ख़त्म किया। इतना आसानी से नहीं ख़त्म करता हूँ, उस पर पूरा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, है ना। तो मैंने ये टाइप बिल्कुल ख़त्म कर दिया, इससे आगे कुछ भी नहीं है। इस टाइप में आप अच्छे ढंग से पढ़ो, आपका पीटी, मेंस, बैंक, पीओ, क्लर्क सब बेड़ा पार हो जाएगा, कहीं कुछ क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप क्वेश्चन बनाओ प्रीवियस ईयर, तभी तो आप देखोगे, जज करोगे, है ना। डाटा अलग रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा, बात समझना। राम रहीम अलग कर देगा, डाटा अलग कर देगा, क्या दिक्कत है, प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। तो चलो, और याद रखना 100 कमेंट्स पूरा होते ही मैं आपको आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो रेलवे वाला एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैं शुरू कर दूंगा। मुझे ये पता लगना चाहिए ना कि आपके अंदर भी वो आग जल रहा है जॉब लेने का, है ना। तो आप अगर करते हैं तो मुझे फील होगा कि हाँ आपको नीड है, तो मैं मैथ और रीजनिंग का लाइव आपको टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टार्ट कर दूंगा। 20 या 25 क्वेश्चन का सेट करूंगा स्टार्ट, और डेली करूंगा। बच्चा आप लोग का कोई रिजल्ट नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकेगा। सिर्फ हमारे टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, सिर्फ मैं टेस्ट क्वेश्चन को डील नहीं करूंगा, उसके अंदर का पूरा निचोड़ निकाल के कंसेप्ट भी बताता चलूंगा, है ना। पूरा मेहनत होगा हमारी ओर से, कोई कंजूसी नहीं। तो ठीक है, आप भी अपना कंजूसी छोड़ो और लग जाओ अभी से टाइप करने के लिए। कमेंट टाइप करो, लाइक करो, बढ़ाते जाओ, ठीक है। थैंक यू, बाय।